स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में अपने द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में कितना कार्य किया जाता है इसकी गणना करेंगे। तो जैसे अपने मान लेते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र E है और इसमें अपने द्विध्रुव को किसी थीटा झुकाव पे रख दिया। जैसे इसका ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। अब ये विद्युत क्षेत्र इस प्लस क्यू आवेश पर तो इस ओर बल लगाएगा और माइनस पर इधर बल लगाएगा, तो इस बल युग्म के कारण ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर संरेखित होगा। अपने इसे क्या करते हैं, जैसे इसकी प्रारंभिक स्थिति अपने मान लेते हैं θ1 और इसे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अपने θ2 स्थिति तक लेके आते हैं। जैसे इसकी ये प्रारंभिक स्थिति अपने A और ये B है अपने, इसे θ2 कोण तक घुमाया B' स्थिति और ये अपने पास A' स्थिति विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। इसके लिए जो कार्य है उसकी अपने गणना करनी है। तो अपने ये मान लेते हैं, जैसे माना 2a लंबाई का द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा झुकाव पर स्थित है। इस पर कार्यरत बला घूर्ण ये अपने पास होगा टो बराबर पी साइन थीटा, जहां P द्विध्रुव आघूर्ण है और P का मान होता है Q गुना 2a। तो अपने लेते हैं कि माना द्विध्रुव को d थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अपने कार्य का फॉर्मूला ये लिखते होते हैं W बराबर बल गुना विस्थापन। लेकिन जब घूर्णन गति है तो उस स्थिति के अंदर अपने कार्य का जो सूत्र है वो लिखेंगे टो इंटू डी थीटा, बला घूर्णन गुना में कोणीय विस्थापन। ये तो कार्य था डी थीटा कोण घुमाने के लिए। अब अपने इसे घुमा रहे θ1 से θ2 कोण। तो द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो ये कार्य अपने होगा समाकलन टो डी थीटा θ1 से θ2। समीकरण 1 से टो का मान रखने पर W बराबर θ1 से θ2 PE साइन थीटा डी थीटा। PE नियत ऐसे समाकलन से बाहर लिखें θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। तो जो साइन थीटा है इसका समाकलन होता है माइनस कोस थीटा θ1 से θ2। तो W बराबर PE माइनस कोस θ2, थीटा की जगह θ2 लिखा, उच्च सीमा माइनस, ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो ये अपने प्लस हो जाएगा तो कोस θ1। तो जो कार्य का मान है वो आ जाएगा PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। ये द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य है। अब अपने विभिन्न स्थितियों में कार्य की गणना करें। तो जैसे अपने θ1 बराबर 0 व θ2 बराबर थीटा लें।
वे अपने स्थायी साम्यावस्था से किसी विशेष कोण पे घुमा रहे हैं। तो समीकरण 2 से W बराबर PE cos 0 माइनस cos थीटा, cos 0 डिग्री 1 होगा तो कार्य का मान अपने पास आएगा PE 1 माइनस cos थीटा। फिर अपने दूसरी स्थिति लें, थीटा 1 बराबर 0 से थीटा 2 बराबर 90 डिग्री। इस स्थिति में अपने समीकरण 2 से लें तो W बराबर PE cos 0 माइनस cos 90, cos 0 1 cos 90 0, तो कार्य का मान PE आएगा। फिर तीसरी स्थिति, थीटा 1 बराबर 0 और थीटा 2 180 डिग्री, स्थायी साम्यावस्था से अस्थायी साम्यावस्था। तो समीकरण 2 से PE cos 0 माइनस cos 180। अब जो cos 0 है ये तो 1 और cos 180 माइनस 1, तो W बराबर PE 1, ये माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1, तो कार्य का मान अपने पास आ जाएगा 2 PE। तो द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था से अस्थायी साम्यावस्था तक घुमाने में जो कार्य किया जाता है वो अधिकतम होता है और वो 2 PE होता है। तो ये द्विध्रुव के घूर्णन के कारण जो विद्युत क्षेत्र में घूर्णन है उसके कारण कार्य और उसकी विभिन्न स्थितियां। अब अपने इसी आधार पर विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। अभी अपने द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर घुमाने में किए गए कार्य की गणना की। अब अपने इसकी स्थितिज ऊर्जा की बात करें, अगर अपने स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो उसका अगर कथन लेते हैं तो अपने ये लेते हैं कि वस्तु को शून्याङ्कित स्थिति से वर्तमान स्थिति तक या वर्तमान से शून्याङ्कित स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य या ले जाने में किया गया कार्य। अब अपने द्विध्रुव को उसकी शून्य ऊर्जा स्थिति, जो शून्य ऊर्जा स्थिति है वो अनंत पर होती है, उस स्थिति से विद्युत क्षेत्र में किसी स्थिति पर लेके आ रहे हैं, इसलिए जो कार्य किया जाएगा वो कार्य उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो जैसे अपने कथन में लिख दिया, द्विध्रुव को शून्य स्थितिज ऊर्जा की स्थिति जैसे अनंत से किसी विशेष स्थिति तक लाने में किया गया कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और जो द्विध्रुव की शून्य ऊर्जा स्थिति विद्युत क्षेत्र के लंबवत मानी जाती है, तो जो स्थिति है उसके लंबवत मानते हैं। अभी अपने ज्ञात किया द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो जो कार्य है वो अपने पास होगा PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो इसमें अपने थीटा 1 बराबर 90 डिग्री व थीटा 2 बराबर थीटा रखने पर, तो अपने कह दिया लंबवत मान रहे तो थीटा 1 को अपने 90 ले लिया, तो W बराबर PE cos 90 माइनस cos थीटा। cos 90 का मान 0, तो PE 0 माइनस cos थीटा, तो कार्य का मान आएगा माइनस PE cos थीटा। और यह कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगा। इसको अपने लिख देंगे W बराबर माइनस PE cos थीटा। फिर इसका अगर अपने सदिश रूप लिखें तो U बराबर माइनस P डॉट E,
ये इसका सदिश रूप होगा, cos थीटा हटाएंगे तो डॉट आ जाएगा। अब अपने इसमें तीन स्थितियां लेते हैं। जैसे प्रथम लें, जैसे केस फर्स्ट, स्थायी संतुलन अवस्था में द्विध्रुव की स्थायी संतुलन अवस्था के लिए थीटा 0 डिग्री होगा। तो जो कोस 0 डिग्री है, जैसे अपने यहाँ कोस थीटा ले रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा। तो समीकरण 1 से u का मान माइनस पी आ जाएगा। फिर अपने लेते हैं केस 2, अस्थायी संतुलन अवस्था में। तो अस्थायी संतुलन की स्थिति में थीटा 180 डिग्री होता है। कोस थीटा कोस 180 ये -1 होगा। तो समीकरण 1 से यहाँ आपने -1 लिखे तो u बराबर -pe -1, तो u का मान pe आएगा। तो कहने का तात्पर्य द्विध्रुव को अस्थायी संतुलन में ले जाने में जो कार्य है ऊर्जा वो अधिकतम आएंगे अपने। फिर अपने तीसरा पॉइंट, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो u बराबर -pe cos 90 का मान 0 होगा। तो ये अपने द्विध्रुव के बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थितिज ऊर्जा और उसकी विभिन्न स्थितियां थी।